एवरीवन, राधे राधे। और आज मैं जा रही हूँ एक ग्रूम को मेहंदी लगाने के लिए। और मेरे पास ग्रूम का ऑर्डर बहुत पहले से आ गया था और आज मेरा मई में लास्ट ऑर्डर है मेहंदी का। और सभी ऑर्डर मेरे मई के एंड हो चुके हैं। और अरेबियन मेहंदी तो मेरी चलती ही रहती है, जाती ही रहती हूँ, मगर ग्रूम और ब्राइडल का मेरा एंड हो चुका है मेहंदी का। और गाइस, आज मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर है। 2 लोगों को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। किस किस को ले जा रही हूँ वो आपको मैं अभी थोड़ी देर से वीडियो में बताती हूँ। और गाइस आज सभी पूरी फुल फैमिली का ऑर्डर है, जिसमें मैं 2 लोगों को ले जा रही हूँ। मैं सिर्फ ग्रूम को बनाऊंगी और ग्रूम को बनाने के बाद मैं साइड मेहंदी लगाऊंगी। और गाइस अब चलते हैं। दीदी ने मुझे 2 बजे का टाइम दिया था, अभी 1:55 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं। लोकेशन क्या है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। जब तक मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, आपकी छोटी बहन को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस चलते हैं। हम रेडी हो चुके हैं और अब मैं अपनी टीम को लेकर जा रही हूँ मेहंदी ऑर्डर के लिए। सो गाइस चलते हैं। फिर मैंने आज देखा कि यहाँ से मैं निकलती हूँ, वहाँ पे अभी सड़क का काम चल रहा है और हमें नाली से नीचे से उतरकर जाना पड़ा, जो कि कच्चा रोड है। और हम लोग दोनों उतर चुके थे स्कूटी पे से और हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। मुस्कान आगे निकल चुकी है, थोड़ी सी दूरी पैदल चलकर जाना है। और गाइस ये रोड का काम अभी चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि मेरे घर से ऑटो नहीं मिलते थे, मगर अब शायद ऑटो आने लगे और मुझे अपने घर से भी ऑटो मिलने लगे। फिर फाइनली हम हाईवे पे पहुंच जाते हैं। और आज गाइस कम से कम 20-25 लोगों को साइड मेहंदी लगनी है और ग्रूम को मैं बनाऊंगी। ग्रूम की मेहंदी लगेगी एक हाथ में और वो पैरों में लगवाएंगे। सेकंड हाथ में उनकी कोई मेहंदी का रिएक्शन वगैरह होता है और उनके चोट वगैरह लगी हुई है, इसीलिए उन्होंने मना करा था कि वो नहीं लगवाएंगे, बस एक ही हाथ में मेहंदी लगवाना है। मैं ग्रूम को फ्री करने के बाद साइड मेहंदी लगाऊंगी। और मैं दीदी का घर भूल चुकी थी कि मुझे कहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए जाना है, क्योंकि कल ही आई थी गाइस मैं मेहंदी लगाने के लिए और आज मैं भूल गई। मगर फिर उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ मैं हाईवे से आई थी। फिर मैंने मुस्कान को लोकेशन बताई। फिर मुस्कान ने बोला कि तुझे इतना भी याद नहीं रहता। सच में मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए गई थी। मैं भूलती नहीं हूँ गाइस, मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर मेरा एक ही चीज़ में ध्यान रहता है और सभी बातों को मैं भूल जाती हूँ। फिर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर पर, तीनों के तीनों। और ये मेरी स्टूडेंट है जिसको मैंने मेहंदी लगाना सिखाया है। फिर फाइनली मैं दीदी के घर पर पहुंच चुकी थी मेहंदी ऑर्डर के लिए। सो गाइस हम लोग लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और अभी हम भैया का इंतज़ार कर रहे हैं और सभी गेस्ट आने वाले हैं। अभी कोई आया नहीं है और हम लोग रेडी हैं। सो गाइस रेडी हो ना? हम लोग तो रेडी थे, मगर भैया के गेस्ट अभी तक नहीं आए थे और हमारे ग्रूम भी अभी तैयार हो रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि भैया का डेकोरेशन ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये लोग सोच रहे हैं कि कब गेस्ट आए और हम लोग कब फ्री हुए। और मुझे भैया का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा था और मुझे भैया का घर भी बहुत शानदार लग रहा था। गाइस मैं आपको इसका टूर कराने वाली थी, मगर मैंने सोचा पहले मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद आपको टूर कराऊंगी। और मैं बाहर देख रही हूँ कि दीदी के यहाँ गेस्ट कब तक आएंगे और हम लोग जल्दी फ्री हों। और हम लोग बैठे थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा कूलर चल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं उधर ही जाकर बैठ जाती हूँ। और सब लोगों का ज़्यादातर कमेंट रहता है कि दीदी आप कौन सा कोण यूज़ करते हो, तो मैं नीटा कोण यूज़ करती हूँ ज़्यादातर ग्रूम के लिए। और ब्राइडल के लिए मैं खुद अपना कोण बनाती हूँ, मगर कभी कभी मैं ब्राइडल के लिए भी यही यूज़ कर लेती हूँ। अगर उसको पोर्ट्रेट वगैरह नहीं चाहिए तो फिर हम लोग पानी पीते हैं, हमारे लिए पानी आ जाता है। भैया का एक हाथ पीछे का कंप्लीट कर देती हूँ और अभी आगे का हाथ नहीं बना है, अभी पीछे पीछे की डिज़ाइन बनाई थी। और फिर उसके बाद में मैं अपने साथ में जो लड़कियों को लेकर आई थी उनको देखने चली जाती हूँ और वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रही थी, मुझे उनका वर्क भी अच्छा लगा। और ये मुस्कान कर रही थी, वो तो मेरे साथ जाती है तो उसका वर्क तो वैसे भी अच्छा है। और ये थी दीक्षा दीदी जिसने मुझे ऑर्डर दिलवाया था और दीदी बहुत ही अच्छी है। इनको मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगाई थी उनकी शादी के टाइम पे और भैया
उसके बाद में फ़ोटोशूट कराते हैं। उसके बाद अब मैं चली जाती हूँ वापस भैया को मेहंदी लगाने के लिए, मगर उसके पहले इस बच्ची ने मुझे पकड़ लिया और बोलती है कि दीदी आप पहले मेरे मेहंदी लगा के जाओ। इतने में भैया चले जाते हैं वापस फ़ोटोशूट कराने के लिए। सो गाइस ऐसा ही होता है, अगर हम ग्रूम और ब्राइडल को थोड़ी सी देर अकेला छोड़ देते हैं तो वो तुरंत उठकर वापस चले जाते हैं। मगर फिर मैंने वापस बोला भैया आप वापस बैठो, और फिर मैं वापस मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये थी पीछे की मेहंदी। पीछे की मेहंदी भी भैया ने सिंपल ही लगवाई थी और उसमें लिखवाया था बेटू, और उनकी जो वाइफ है उनसे भैया बोलते हैं बेटू बेटू करके, तो भैया ने हैशटैग करवाया था बेटू। भैया का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, भैया की दीदी का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। उनकी फैमिली में सभी बहुत अच्छे हैं, अंकल भी बहुत अच्छे हैं, और ये उनकी मम्मी हैं। और इन्होंने भी पीछे के हाथ कल कंप्लीट करवा लिए थे, आज उन्होंने आगे के हाथ कंप्लीट करवाए हैं। और ये बच्ची मुझे वापस पकड़ लेती है और बोलती है दीदी प्लीज़ मेरे एक और हाथ बनाकर जाओ ना। और फिर मैं वापस उसको एक हाथ बनाती हूँ, और मुझे हंसी आ रही थी कि इतने छोटे छोटे हाथों में मेहंदी लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और ये थी छोटी सी बच्ची। और गाइस भैया ने बोल दिया था ग्रूम ने कि मैंने आपको कहीं मेहंदी लगाते देखा था, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मेहंदी तो मैं आपसे ही लगवाऊंगा। और ये लोग अपना वर्क कर रही है। अब मैं साइड मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं ग्रूम की ताई जी को मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, और ताई जी बहुत जोर से हंस रही थी क्योंकि उनके हस्बैंड डांस कर रहे थे। उन्होंने बोला कि बेटा 5 मिनट रुक, पहले मैं हंस लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आंटी आप हंस लो, और आप लोग भी हंसो गाइस डांस देखकर। उसके बाद में ताई जी की मेहंदी कंप्लीट हो जाती है, और ताई जी को सिंपल सिंपल मेहंदी बनवानी थी और सभी को सिंपल ही मेहंदी लगवानी थी। जिस अमाउंट में हम लोगों को बोला गया था हमने उसी अमाउंट में सबको मेहंदी लगाई है। और इनको अरेबियन मेहंदी लगाई थी और एक में फ्लावर वाली डिजाइन दी थी। उसके बाद मैं दूसरी आंटी को मेहंदी लगाने स्टार्ट कर देती हूँ। इन आंटी को भी मैंने फ्लावर वाली डिजाइन दी थी जिसमें हाथ खाली भी नहीं दिखे और भरे भी ना दिखे, और बहुत ही शानदार दिख रही थी इनकी मेहंदी भी। और ये हमारी आंटी थी, और आंटी को भी मेरा वर्क बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में हम लोग शरबत पीते हैं, बहुत जोर से गला सूख रहा था गाइस, गर्मी पड़ रही थी। और दूसरी आंटी आती है, उसके बाद में आंटी भी बहुत शानदार डांस करती है। भाई आप लोग भी देखो उनका डांस। जिन ताई जी को मैंने मेहंदी लगाया था उसके बाद में ताई जी भी ताऊ जी के साथ में डांस करने के लिए चली जाती हैं, और दोनों बहुत ही ज्यादा शानदार डांस करते हैं। और ये वही मेहंदी है जो कि मैंने ब्लॉग डाला हुआ है गाइस। अभी इसको फर्स्ट डे हुआ है और आप कलर देख सकते हो। और उसके बाद में हम भैया से बात करते हैं। बिल्कुल आएंगे। हाँ हाँ भैया बोल रहे थे कि आपको 13 तारीख को आना है शादी में विशाल गार्डन, मगर 13 तारीख को मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। मेरी 2 ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर है और उस दिन तो मेरी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। और शानदार व्यू देखिए गाइस, आप बहुत शानदार व्यू आ रहा था। और यहाँ से हम जा रहे हैं अब हमारे घर के लिए। मेहंदी सभी की कंप्लीट हो चुकी है, सभी का पेमेंट ले लिया था। अब मैं इन दोनों का पेमेंट करूंगी। और गाइस आज बहुत जल्दी फ्री हो चुकी थी मैं, नहीं तो बहुत नाइट हो जाती, इसीलिए मैं इन लोगों को ले गई थी साथ में। और आज मुझे कहीं जाना भी है, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और गाइस उसके बाद में हम लोग हाईवे पे पहुँच गए थे, और आप लोग मेरे हाथ देख सकते हो। हम लोग मेहंदी आर्टिस्टों के हाथ तो हमेशा ऐसे रहते ही हैं, और मेहंदी का कलर तो कभी छूटता भी नहीं है। और मुझे अपनी पहचान को साथ में रखना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं इसको टिक्की खिलाती हूँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, आपकी छोटी बहन को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय।